दिल्ली का युवा किसके साथ? दिल्ली का युवा परिवर्तन के साथ है। आलू प्याज टमाटर के दाम पे तो वोट देना नहीं है। देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता। दिल्ली की 40% जो आबादी है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। वो फ्री के नाम पे दिया जा रहा है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है क्या? डेवलपमेंट नहीं हुआ है दिल्ली के बस अंदर। एक चीज़ का कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री और आप बिजली का और पानी फ्री कर रहे हैं, और पानी फ्री के नाम पे आप गटर का पानी भेज रहे हो। पार्टी चाहे कोई भी हो, काम कराने वाली आनी चाहिए। आप ही अगर आप ही किसी लीडरशिप में आ जाते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप 5 साल टिक सको और अगली बार इलेक्शन में खड़े हो सको। अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, क्या लग रहा है किसकी चांस है? चांसेस तो देखो आम आदमी के हैं, पर जो पिछली बार की तरह जो उसका रिजल्ट था वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट है वो है। आज हम आए हैं दिल्ली के युवाओं के पास बात करने के लिए कि दिल्ली के युवा के दिल में क्या चल रहा है, किस सरकार के साथ हैं और पॉलिटिकली कितने अवेयर हैं। ये बात तो बनती है जाननी। दिल्ली का युवा किसके साथ? दिल्ली का युवा परिवर्तन के साथ है। परिवर्तन के साथ। पार्टी कोई भी है, परिवर्तन। हाँ, जो अब राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टियां हैं वही आएंगी। परिवर्तन सारे लोग देखना चाहते हैं। अभी तक जो काम हुआ है उसमें उससे मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं, सेटिस्फाइड होना एक अलग चीज़ होता है, क्योंकि हम एक सरकार चुनते हैं तो वो भ्रष्टाचार पर ना आरोप हो, एक बात। दूसरा अपनी सुरक्षा का होता है। तीसरा समाज को सही दिशा ले जाने का होता है। हर घर के बगल में मदिरालय तो खुलवाया नहीं जा सकता। तो बहुत सारे सामाजिक, केवल बिजली और पानी ही केवल मुख्य मुद्दा नहीं है। आलू प्याज टमाटर के दाम पे तो वोट देना नहीं है। देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता। अब आतिशी जी है यहाँ पे, उनका कहना, वो महिलाओं के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं बड़ी सारी, 2100 रुपये। फिर वो कहते हैं कि हमने बस की टिकट भी फ्री कर दी है ना। तो इसको आप कैसे देखते हो? जो उनकी जो ये आयोजना चलती रहती हैं, क्या ये सिर्फ दिल्ली वालों को इलेक्शंस जिताने के लिए चल रही हैं या फिर वाकई में कुछ काम करेंगे ये? बस में तो आप तभी चढ़ोगे ना जब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। बस का टिकट फ्री कर दोगे तो क्या बस में कोई चढ़ जाएगा क्या? महिलाओं की क्या सुरक्षा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के जहां अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, 12 कॉलेज हैं, अभी तक जो है उनकी फंड रिलीज नहीं हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। क्या लग रहा है भैया, कितना आप इनकी बातों से सहमत हो और आपकी क्या राय है इसमें? आप इसको कैसे देखते हो? लगभग सारी बातें जो इन्होंने बताई हैं उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात जो आप ये कह रहे हैं कि फ्री का इशू है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये देश की राजधानी है और जो सरकारें ये कह रही हैं कि हम आपको फ्री में ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उनसे पूछिए कि लगभग जो बेसिक आंकड़ा है, दिल्ली के 40% जो आबादी है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, ठीक है। 40% आबादी को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो जो हमको और आपको फ्री के नाम पे दिया जा रहा है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है क्या? हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। सरकारें ये कह रही हैं कि हम आपको 2000 रुपये फ्री देंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जो कैपेबल, आज़ादी के इतने समय के बाद देश की राजधानी का अगर ये हाल है कि 40% आबादी जो है वो कैपेबल नहीं है, उसको शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी, वो अपना जो 200, 250, 300 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो पे करने के लिए कैपेबल नहीं है। फ्री तो कह दिया कि फ्री तो मिल जाएगी, लेकिन ये भी तो देखने वाली बात है कि 40% जनता जो हमारी है वो आज भी कैपेबल क्यों नहीं हो रही? दिल्ली में लगभग, एक मैं जो डेटा थोड़ा पुराना है ये, एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं, लगभग 40% आबादी का ये हाल है कि उसको शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। प्रश्न ये है कि इस पर बात कौन करेगा? जब आप ये कहते हैं कि हम फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, राज्य का काम है, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, जो कैपेबल नहीं है उनके लिए होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप कैपेबल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप कितना सहमत है इस बात से जो ये कह रहे हैं? मुझे लगता है कि जो मुद्दे कवर होने थे दिल्ली जैसे विषयों को लेकर, वो लगभग दोनों ने कवर किए। लेकिन जो जटिल विषय हैं दिल्ली के, जहाँ, क्योंकि मैं मूल निवासी दिल्ली का हूँ, आप देखते हैं कि ट्रैफिक जाम जो है दिल्ली में कितना है। आप 3 घंटे में यहाँ से आगरा पहुँच जाएंगे, जो केंद्र सरकार की बनाई योजना है। 3 घंटे में आप लखनऊ पहुँच जाएंगे, लेकिन आप 3 घंटे में बवाना नहीं पहुँच पाएंगे। आप बात करते कि हमने ये फ्री दिया, वो फ्री दिया, बट सवाल ये है कि आपने स्कूल नए कितने खोले हैं? अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 ईस्ट और वेस्ट कैंपस की नई सौगात रखी है। नए कॉलेज बनाने का, वीर सावरकर जी का कॉलेज नजफगढ़ में बन रहा है। आप एक स्कूल, एक कॉलेज दिखाई कि हाँ पिछले 10 सालों में हमने किया, नया डेवलपमेंट किया। केवल पेंट पुताई करने से आप इसको विकास नहीं कह सकते। वो तो दिल्ली की सरकार तो कहती है हमने स्कूलों में बड़ा काम कराया। अभी अवध ओझा जी आ रहे हैं पड़पड़गंज से, उनका कहना ये है कि हम अगर आते हैं पड़पड़गंज में तो उसको आईएएस अड्डा बना देंगे। वो तो कोचिंग सेंटर के माफिया हैं भाई, कुल मिलाकर। मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। तो आप इतना डेवलपमेंट कर सकते थे अपने क्षेत्र में।
कितनी वादे किए कि नदियाँ बनाई जाएंगी और क्या बनाया जाएगा, नदियों को साफ किया जाएगा, नदियों को साफ किया जाएगा, यमुना अभी भी वैसी की वैसी वैसी की है। वैसी है। आप देख रहे हो रोड आपको कितनी ज़्यादा ख़राब मिल रही है। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ साउथ दिल्ली का डेवलपमेंट है, हमारे वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोडें ख़राब हो रही हैं, पानी जम रहे हैं, पानी ख़राब आ रहा है, पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा है, रह रह के लोग बीमार पड़ रहे हैं पानी के चक्कर में। तो डेवलपमेंट नाम में तो कुछ नहीं दिख रहा। डेवलपमेंट नहीं हुआ है दिल्ली के बस अंदर। एक चीज़ का कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री और आप बिजली का। और पानी फ्री कर रहे हैं, और पानी फ्री के नाम पे आप गटर का पानी भेज रहे हो, उस पानी का कोई मतलब तो है नहीं। आप कहाँ पे रह रहे हो यहाँ पे? हम यहाँ पीछे रहते हैं, जनता कॉलोनी है। पानी कैसा आता है वहाँ पे? पानी वहाँ ऐसा आता है कि सुबह 5 से 6 के बीच में ठीक आएगा, उसके बाद पूरे दिन गटर का पानी आता है। मेरे ख्याल से जो भी जेंजी हैं वो आजकल इस कल्चर में फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा मॉडर्न एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल में वो जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक रीज़न ये है कि हम यूथ ने एक चीज़ मान भी चुकी है कि पॉलिटिक्स मतलब पैसा खाना। वो पैसा लूट रहे हैं, काम के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, एक छोटी मोटी चीज़ कर दे रहे हैं जो एक नेसेसरी है। अगर उतना भी नहीं करेंगे तब तो उनको तो हटा दिया जाएगा। तो एक जो थोड़ी बहुत नेसेसरी चीज़ें वो कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। और आप खुद ही देख लीजिए, करप्शन, बेसिकली एक करप्शन की समस्या लगती है। हमारे बन चुका है कि यार पॉलिटिक्स मतलब करप्शन है, तो क्यों करप्शन में घुसना, अपना दिमाग खराब करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो दिल्ली का भी कहते, आम आदमी पार्टी भी ये बोलती है कि हमने बहुत काम कराया है दिल्ली में। पार्टी के लिए मैं फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, बस जो भी है, बीजेपी अपनी अच्छी है। काम तो अपनी अपनी जगह सभी कराते हैं। तो अब पार्टी है, अब 5 साल के लिए बनी है, तो कुछ ना कुछ तो उसे कराना पड़ेगा अगर सत्ता में रहना है तो। ठीक है, बाकी वो जनता को कितना पसंद आता है, जनता के कितने हित में होता है, ये तो फिर जनता ही डिसाइड करेगी ना। हाँ, ये कि पार्टी चाहे कोई भी हो, काम कराने वाली आनी चाहिए। आप ही अगर आप ही किसी लीडरशिप में आ जाते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप 5 साल टिक सको और अगली बार इलेक्शन में खड़े हो सको। कुछ अगर होना ही नहीं है, यूथ की आवाज़ तो यही कह रही है कि बीजेपी आएगी। यूथ बीजेपी के साथ है। यूथ तो बीजेपी के साथ है। यंगस्टर जो आ रहे हैं वो भी सपोर्ट में हैं, जितना देखने को मिल रहा है। यूथ जो है वो किसको चाहता है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये इस तरीके की योजना मतलब ये तो आप आश्रित बना रहे हो आप लोगों को। इससे अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ जिससे ये लोग खुद मतलब सेल्फ डिपेंड हो पाएँ, बजाय कि पैसे लेके आश्रित होते जा रहे हैं आप गवर्नमेंट्स पर। यमुना रिवर का हाल तो और भी बुरा हो चुका है। अभी भी मतलब हम लोग भी शायद वहाँ पे रिपोर्ट करने जाएंगे हाल फिलहाल में, तो वहाँ का तो हाल बहुत बुरा है। पर AQI की जो आपने बात करी, अभी ये पिछला पूरा 1 महीना जो AQI था यहाँ का 500 से भी ऊपर पार जा चुका था, 1000 तक पहुँच चुका था। और उस टाइम पे जो लोग जिनको अस्थमा वाला इश्यूज़ है, जिनको लंग से रिलेटेड इश्यूज़ है, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली भी जो पीपल हैं उनको भी काफ़ी, जैसे हम लोग आते थे कॉलेज तो हमें भी काफ़ी वो फील होता था कि हाँ सफोकेशन जैसे हो रही है, हम लोग फ्रेश एयर या ऐसे नहीं ले पा रहे हैं। तो जिनको कोई एलर्जी है उन्हीं की बात नहीं है, नॉर्मली भी ऐसे लोग हैं जिनको ये एयर लेने से ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होने ही वाला है। अगर आप बैड एयर क्वालिटी है अगर तो फिर काफ़ी प्रकार की आपको डिजीज़ हो सकती है। लगभग 5-6 साल से तो हम देख रहे हैं चलते आ रहा है, कोई भी सरकार इसमें कुछ करती नहीं है। तो आप अब अगर आपको लगता है कि कोई आम आदमी पार्टी वाले ही अगर होते हैं तो इस पे काम करेंगे, या इसको कैसे देख रहे हो आप कि इस पे काम होना चाहिए, या ये जैसे अभी टलता आ रहा है वैसे ही टलता जाएगा? काम तो होना चाहिए और उसमें ये लोग काम किए नहीं है। अब उसको जो भी आप रीज़न दे दें, एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी। जैसे मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था केजरीवाल जी का, वो बोल रहे हैं कि शायद ये पराली जलाने से हो रहा है और नॉर्थ मतलब बेसिकली बोल रहे हैं नॉर्थ इंडिया पूरा इसके लिए कवर हो रहा है। हाँ। जबकि इनसे कुछ साल पहले तक वो सिर्फ बोलते थे कि पंजाब से जो पराली जलाई जा रही है वहाँ से ये इशू आ रहा है। अब चूंकि उनकी वहाँ पर गवर्नमेंट आ गई है इसलिए वो पर्टिकुलरली वहाँ का नाम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे आ जाएगी। अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, क्या लग रहा है किसकी चांस है? चांसेस तो देखो आम आदमी के हैं, पर जो पिछली बार की तरह जो उसका रिजल्ट था वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट है वो है कांग्रेस वालों की न्याय यात्रा। जो उनकी न्याय यात्रा निकली है उसकी वजह से जो वोट परसेंटेज है कांग्रेस का वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। कुछ ही सीट इसकी 20 बार BSP भी काट सकती है, जिसकी वजह से फ़ायदा जो मिलेगा वो मिलेगा बीजेपी को। तो जो वोट परसेंटेज है वो डाउन होगा, प्लस सीटें भर जाएंगी बीजेपी की। और जो अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है शायद 40 to 50 के बीच में ही आम आदमी रह जाएगी, पर पूर्ण बहुमत फुल मेजोरिटी से बनेगी सरकार। पूर्ण बहुमत आएगा बीजेपी को? नहीं, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को। अच्छा, ये बताइए
कि अक्सर देखा जाता है कि हम जैसे यहाँ से भी हमने लोगों से बात करी तो यूथ जो है ना थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू से भागता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। आपकी क्या इसमें राय है, क्यों ऐसा है? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ युवाओं को, अगर युवा लोग पॉलिटिक्स में एंगेज नहीं होंगे तो वही चीज़ आगे जाके फिर वो कट्टरपन में चीज़ें बदल जाएंगी। एंड देन फिर हम ओनली न्यूज़ में ही एक तरह से हम न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड रह पाएंगे। फिर जो न्यूज़ बोलेगी वो किसके फेवर में बोल रही है, क्या बोल रही है, फिर हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिटिक्स में रहने से क्या होता है, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करो, किसी भी आइडियोलॉजी को मानो, पर आपको पॉलिटिकली इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने जनता से बात करी, यहाँ के युवाओं से बात करी। अब आप खुद भी जान गए होंगे कि जो कहते हैं कि युवाओं को तो जी पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत साबित कर दी है। यहाँ के युवाओं ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा अवेयर रखते हैं। इसके साथ साथ अपने सजेशन भी हमें बताते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की उनको खबर है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ विनय, धन्यवाद। झलको